जाओ ले जाओ नींद मेरी, उफ न करेंगे हम। जो ले जाओगे ख्वाब मेरे, तो कैसे जिएंगे हम। जय हिंद, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सभी का एमपी एग्जाम मैथ में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी लोगों की डिमांड पे बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं, कि ऐसा बैच आप बनाइए जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप कंप्लीट करा पाएँ अच्छे तरीके से। तो हमने सोचा क्यों ना ये एक योद्धा बैच आप सभी के लिए लेके आया जाए, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर में एमपी पुलिस परीक्षा में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप सभी के सामने लेके आएँ और आप सभी उनका प्रैक्टिस कर पाएँ बहुत अच्छे तरीके से और हम भी आपको समझा पाएँ। तो आपने बोला सर आप प्रैक्टिस सेट भी लेके आइएगा, पहले आप ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए एमपी पुलिस में वो आप क्लियर करा दीजिए। तो मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों की डिमांड पे एक शानदार वीडियो जिसका नाम है योद्धा बैच एमपी पुलिस परीक्षा को लेकर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज में लेके आया हूँ, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लोग लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एमपी पुलिस परीक्षा में। क्या क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए कि यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के समान है तो हानि प्रतिशत आप बताइए कि क्या होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 12 मेजों का सीपी और 16 मेजों के एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है या समान है तो आपको हानि प्रतिशत निकालना है। क्या होगा यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि आपको हानि प्रतिशत निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हानि हो रही है। तो अब पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने की हानि हो रही है। तो यहाँ पे देखो कि जितने रुपए में मैंने 12 मेजों को खरीदा, उतने रुपए में मैंने 16 मेजों को बेच दिया, तो मैं आपसे पूछूं कि कितने मेजों का मुझे जो है वो हानि हुई, तो आप बोलोगे सर 4 मेजों की जो है वो हानि हुई है आपको। तो 4 मेजों की हानि हुई तो यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले हानि लिखोगे 4/। अब आपको एक बात हमेशा नोट करके आप लोग लिख लीजिए कि जब भी आपको हानि प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो, कब जब वस्तु का केस आपके सामने आ जाए, और आपको हानि या लाभ परसेंट निकालना हो तो आप हमेशा निकालोगे किस पे, एसपी पे। ठीक है, एसपी पे निकालोगे जब वस्तु का केस आएगा। और इसी के यदि उल्टा अमाउंट का केस आ जाए, अमाउंट का मतलब होता है रुपए का केस आ जाए, तो हमेशा आप लाभ और हानि परसेंट निकालोगे किस पे, सीपी पे। तो यहाँ पे वस्तु का केस है तो यहाँ पे हम लोग हानि या लाभ परसेंट निकालेंगे एसपी पे। तो एसपी यहाँ पे कितना दिया है, आप बोलोगे सर 16 दिया है। और अब आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज़ को परसेंट के रूप में बदलते हैं, परसेंट में बदलते हैं, तो उसको हमें 100 से गुणा करना ही पड़ेगा, 100 से गुणा हमको करना ही पड़ेगा। तो 100 से गुणा कर देंगे, इसको काट देते हैं 4 चौके 16 और इसको काट देंगे 4 दूनी 8 बचा 2 20 4 पंजे 20, मतलब 25% इसका जो है वो राइट आंसर आया। 25% की इसको जो है वो हानि हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो 25% आ गया आपको समझ में। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं, फटाफट देरी नहीं करेंगे, फालतू की बातें नहीं होंगी, सिर्फ पढ़ाई की बातें आपके सामने होंगी। और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या क्वेश्चन है आप लोग पढ़ लीजिए कि 20 खिलौनों का क्रय मूल्य 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है या समान है, तो सौदे में आपको बताना है कि हुए लाभ का प्रतिशत क्या होगा। इसमें आपको फिर से बता दिया कि लाभ हो रहा है और लाभ प्रतिशत आपको बताना है कि कितना होगा। फटाफट आप मुझे इसका आंसर दीजिए, जब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा देते हैं दोस्त। तुम हो खिलता महका सा कमल। ठीक है, बताइए आप फटाफट आंसर बताइए, किस किस का आंसर आया, फटाफट आप आंसर बताइए। बहुत अच्छे, ठीक है, देख लेते हैं। 20 खिलौना का क्रय मूल्य 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, और खिलौने कितने दिए, 20 खिलौनों का सीपी, और एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब एसपी कितना दिया है, एसपी इन्होंने दिया है 15 यहाँ पे एसपी दिया है, मतलब जितने रुपए में हमने
20 खिलौनों को खरीदा था, उतने रुपए में हमने 15 खिलौनों को बेच दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें हमें लाभ हुआ या हानि हुई, तो आप बोलोगे सर लाभ हुआ, और मैं पूछूं कितने का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे सर 5 का आपको जो है वो लाभ हुआ। ठीक है, 5 खिलौनों का आपको लाभ हुआ। अब मैंने बताया कि लाभ हुआ तो लाभ परसेंट हमको निकालना है, तो लाभ परसेंट किस पे निकलेगा? ये जो खिलौने हैं वो भी एक वस्तु है, तो खिलौनों पे, वस्तु पे हम लाभ परसेंट निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? हम एसपी पे निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 इसका लाभ था और एसपी यहाँ पे 15 है, गुणा हमको परसेंट में बदलना है, परसेंट में बताना है कितने परसेंट का होगा। तो आप इसको काट दीजिए, 5 3 15 और ये कट जाएगा 33, सही 1/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि व्यापम ने इसका गलत आंसर दिया था और आपको इसके आंसर के जो नंबर है वो प्रोवाइड कराए गए थे। ठीक है, तो व्यापम ने ये आंसर गलत माना था और गलत जो ऑप्शन दिए थे वो गलत दिए थे, तो ये गलत हो गया था। सही आंसर इसका है 33, सही 1/3%। ये बात आप लोग समझ पाए इस बात को? मजा आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लोग चिपका देते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता एक किताब को 24 रुपये में बेचता है। एक विक्रेता है, एक किताब को 24 रुपये में बेचता है और कीमत का 20% छोड़ देता है मतलब उसको जो है वो छूट दे देता है। ठीक है, 20% छोड़ देता है। लाभ अथवा हानि क्या होगा यदि वह उस पुस्तक को 27 रुपये में बेचे? तो आप इसका मुझे आंसर दे दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मिटा दें इसको दोस्त, मिटा देते हैं। वादे वफा पे तू कर ले यकीन, आपस जाने वफा। ठीक है, आंसर दीजिए फटाफट इस क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। क्या क्वेश्चन है? एक विक्रेता एक किताब को 24 रुपये में बेच रहा है, मतलब एसपी कर रहा है 24 में, एसपी कर रहा है 24 में। ठीक है, 24 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 24 रुपये में बेच रहा है और क्या बोल रहा है कि 20% इस पे जो है वो क्या कर रहा है कि उनको छूट दे रहा है, 20% छूट दे रहा है। तो मैं आपसे बोलूँ कि ये जो 24 रुपये है ये किसका मान हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 80% का मान होगा। 80% का मान होगा कि नहीं? क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा, जब हम किसी भी चीज़ को सीपी करते हैं मतलब खरीदते हैं, तो वो हमेशा 100% होती है। सीपी हमेशा क्या होती है? 100% होती है। ये बात आप लिख लीजिए कि सीपी हमेशा क्या रहेगा? 100% रहेगा। अब सीपी यहाँ पे 100% था, इसने क्या किया कि 20% का इसको डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया। तो यहाँ पे ये जो मान है, ये जो रुपए है 24 रुपया जो है वो 80% के बराबर है। मैं आपसे बोलूँ कि 80 का आधा हो जाएगा 40, 40% कितने रुपए के बराबर होगा? आप बोलोगे सर 12 रुपये के बराबर होगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 40 का आधा कितना होगा? आप बोलोगे सर 20% होगा, 20% कितना हो जाएगा? 12 का आधा 6 रुपये हो जाएगा। तो यही 6 रुपये है जो इसको डिस्काउंट दिया गया है दुकानदार के द्वारा, यही 6 रुपया है जो इसको डिस्काउंट दिया गया है। तो अब मैं देख लूँगा कि 80 में 20 जोड़ूंगा 100% हो जाएगा, मतलब 24 में मैं 6 को जोड़ लूँगा तो 30 हो जाएगा। 24 में मैं 6 को जोड़ लूँगा तो 30 हो जाएगा। 30 रुपये हो जाएगा कि नहीं? 30 रुपये हो जाएगा। अभी ये बोल रहा है कि उस दुकानदार ने उस किताब को 27 रुपये में बेच दिया। ठीक है सॉरी, 27 रुपये में बेच दिया, मतलब 30 रुपये में उसने खरीदा, 30 रुपये में उसने खरीदा और 27 रुपये में उसने बेच दिया, मतलब यहाँ पे हानि हुआ। और कितने का हानि हुआ? 3 रुपये का हानि हुआ। तो यही इसका क्या है? राइट आंसर है। 3 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस बात को आप लोग समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले। बहुत मज़ा आ रहा है आप सभी को, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे। ठीक है, तो ऐसे ही हम रेगुलर अब आपको जो है वो बैच मिलता रहेगा। शाम 4 बजे आपको इसका जो है वो लाइव मिलेगा। 4 से 5 हम लोग चलेंगे। ठीक है, और जितना भी देर हो जाए, 4 से 4:30, मतलब आपको कुल मिला के 15-20 क्वेश्चन आपको जो है वो इस वीडियो में मिलते रहेंगे। ठीक है, तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए? मिटा दें इसको और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राविन ने एक पुरानी कार 73,500 रुपये में खरीदी। ठीक है, पुरानी कार उसने 73,500 रुपये में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत पर 10,300 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, और उसका 2,600 रुपये का उसने बीमा करा लिया। ठीक है, फिर उसने वह कार
एक मैकेनिक को कितने रुपए में बेच दी? 84,240 रुपए में उसने बेच दी। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा? इसको मिटा दे दोस्त, मिटा देते हैं इसको। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है कि राबिन ने एक पुरानी कार 73,500 रुपये में खरीदी। मतलब ये जो सीपी है उस कार का वो है 73,500 रुपये, 73,500 में खरीदी। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी मरम्मत के लिए उसने 10,300 रुपये भी खर्च कर दिए। ठीक है भाई साहब, 10,300 रुपये उसने उसकी मरम्मत के लिए खर्च कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि 2,600 रुपये का इसने बीमा भी करा लिया। ठीक है, 2,600 रुपये का इसने बीमा भी करा लिया। 73,500 रुपये में इसने खरीदी, 10,300 रुपया इसने मरम्मत में लगाया, 2,600 रुपये का इसने क्या कर लिया? बीमा करा लिया। यदि हम टोटल निकालें तो इसके कितने खर्च हुए, कितना लागत मूल्य आया टोटल यदि हम निकालें तो वो आएगा 0 0 और यहाँ पे 5 और 3 8 और 8 और 2 10, 14 की 4 हंसकलाई 1, 3 और 2 5 और 1 6, 7 और 1 8, मतलब 86,400 रुपया उसका पूरा लागत मूल्य लगा। मतलब सीपीयू उसका 86,400 रुपया। अब वो बोल रहा है कि उस मैकेनिक को उसने कितने में बेच दिया? 84,240 रुपये में, है ना, 240 रुपये में उसने उसको बेच दिया। अब मैं इसका माइनस करूं तो यहाँ पे बचेगा 2,160, मतलब 2160 यहाँ पे बचेगा, 2160 बचेगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि लाभ है या फिर हानि है। तो मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे 84,240 में बेचा, मतलब हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 2,160 की यहाँ पे हानि हो रही है। अब मैं आपको बताऊं, जब भी वस्तु की बात निकल के आएगी तो आप क्या करोगे कि एसपी पे निकालोगे। वस्तु की बात आएगी तो एसपी पे आपको निकालना है। यदि अमाउंट की बात आए, रुपए की बात आए, तो आप किस पे निकालोगे? डायरेक्ट सीपी पे निकालोगे। तो यहाँ पे अमाउंट की बात है, रुपए मतलब अमाउंट का केस है, तो हम सीपी पे निकालेंगे। सीपी कितना था? पूरा टोटल 86,400, 86,400। अब परसेंट में हमको बदलना है, तो आपको पता है कि 100 से हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। परसेंट में जब भी किसी वस्तु को या किसी रुपए को या किसी को भी हम परसेंट में बदलते हैं तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से हमको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं आपसे बोलूँ कि 2 0 से 2 0 को काट देते हैं भाई साहब, कट जाएंगे। यहाँ पे 2160 बचा, यहाँ पे 864 बचा। इसको हम काटे तो ये 216 से कट जाएगा, 216 ये कम 216, ये 0 चिपक जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, 216 चौके 864 होता है। 4 का भाग 10 में देंगे तो ये आ जाएगा 2.5%। 2.5% ही इसका क्या है? राइट आंसर है। तो इस बात को आप लोग समझ पाए। कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत हो रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तैयार हैं? मजा आ रहा है क्लास में? बहुत अच्छे। मिटा दे दोस्त, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। मिटा दें उन हसरतों को जिन हसरतों से हमें मोहब्बत ना थी। मिटा दें उन हसरतों से को जिन हसरतों से हमें मोहब्बत ना थी। तुम आए इस तरह से ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी वो ज़िंदगी ना थी। ऐसे ही शायरी याद आ गई तो मैंने बोल दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। ये क्वेश्चन रहा और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, जैसा कि आप डेट भी इसकी देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 6 केले 5 रुपये में खरीदे। एक फल विक्रेता ने 6 केले 5 रुपये में खरीदे। मतलब इसका जो सीपी है वो 6 केले हैं। 6 केले उसने कितने में खरीदे? 5 रुपये में खरीदे। 6 केले उसने 5 रुपये में खरीदे। ठीक है, और एसपी किया, एसपी कितना किया? एसपी इसने किया 4 केले इसने जो बेचे वो 3 रुपये में बेचे, 3 रुपये में बेचे। इस बात को आप लोग समझ पाए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है उसका लाभ अथवा हानि परसेंट क्या होगा। पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है इस सौदे में। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम इनको इक्वल कर लेते हैं, 6 और 4 को इक्वल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में गुणा हम 2 का कर देंगे, 6 का में गुणा हम 2 का कर देंगे। यहाँ पे 5 में भी गुणा हमको 2 से करना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पे 4 में गुणा हम 3 से कर देते हैं और यहाँ पे 3 में भी गुणा हमको किससे करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 4 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, 12/12 हो जाएगा। और यहाँ पे हम करें 5 दूनी 10/3
3 3 का 9 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएंगे आपस में, कोई नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 1 बचेगा। ये और एक, ये जो 1 है ना, ये इसकी हानि, क्योंकि 10 रुपए में उसने खरीदा, 9 में उसने बेच दिया, मतलब 1 इसकी क्या है, हानि है। तो हमको हानि परसेंट निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है जब भी अमाउंट का केस आएगा, रुपए का केस आएगा, तो वो हमेशा सीपी पे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हानि परसेंट 1 बटे सीपी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीपी कितना था, 6 और 10 था, 6 और 10 था। तो यहाँ पे हम सीपी निकालेंगे किस पे, 10 पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये सीपी 10 हो जाएगा। गुणा, आपको पता है जब भी हम किसी भी चीज़ को परसेंट पे निकालेंगे तो परसेंट पे निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे 10% जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम फिर से लेते हैं, ठीक है, तैयार है। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए कि 50 कलम का विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य का मतलब होता है कि उसको एसपी मतलब बेचा गया है, ठीक है। 50 कलम का बिक्री मूल्य 80 कलम के लागत मूल्य मतलब सीपी, लागत मूल्य मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, सीपी के बराबर है। बिक्री के बाद लाभ या हानि क्या हुई ये आपको बताना है। तो आप लोग समझ लो यहाँ पे कि 50 कलम का बिक्री मूल्य मतलब 50 कलम का जो एसपी है, बिक्री मूल्य है, वो 50 कलम का है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है कि 80 कलम का लागत मूल्य, 80 कलम का लागत मूल्य मतलब सीपी बराबर 80 कलम का लागत मूल्य। आप इस आसान भाषा में इस बात को समझो कि जितने रुपए में मैंने 80 कलम को खरीदा, जितने रुपए में मैंने 80 कलम को खरीदा, उतने रुपए में मैंने 50 कलम को बेच दिया, ठीक है, 50 कलम को बेच दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि इस सौदे में मुझे लाभ हुआ या हानि हुआ, तो आप बोलोगे सर इस सौदे में आपको लाभ हुआ, और कितने का लाभ हुआ, वो हुआ आपको 30 का। क्यों, क्योंकि 80 में से 50 जाएगा तो 30 ही ना बचेगा, 30 का मुझे लाभ हुआ। अब मुझे पता चल गया कि लाभ हुआ है, लेकिन अब परसेंट लाभ मुझे निकालना है कि लाभ परसेंट कितना हुआ, तो 30 बटे, अब मैंने आपको बताया कि जब भी वस्तु की बात आए तो हमेशा आप लाभ हानि निकालोगे किस पे, एसपी पे, और जब अमाउंट मतलब रुपए की बात आए तो आप लाभ और हानि निकालोगे किस पे, सीपी पे। तो इस पे हम निकालेंगे एसपी पे, क्योंकि वस्तु की बात है, कलम एक वस्तु है। यहाँ पे सीपी हो जाएगा 50, और आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज को परसेंट में बदलते हैं तो उसमें हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको, ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, और 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, 10 का गुणा 6 से करेंगे, 6 गुणा 10 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 6 दम 60, और 60% ही इसका क्या है, राइट आंसर है। तो इस बात को आप लोग समझ पाए, बड़े इत्मीनान से मैं आपको समझा रहा हूँ, और आप बड़ी मेहनत के साथ हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, आज मैं कम क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में हम और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए कि एक शिल्पकार की वस्तुओं के मूल्य लागत मूल्य से 20% ज़्यादा है, लागत मूल्य से 20% ज़्यादा है। वह अपने ग्राहक को नगद भुगतान में से 10% की क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, अनुमति, छूट देने की अनुमति दे रहा है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है क्या है। आप फटाफट इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए, इसको मिटा देते हैं जब तक हम, और आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। मिटा दें उन हसरतों को, तेरे नज़र में वो कोशिशें बयां होंगी, तू मंजिल भी पाएगा और मंजिल के साथ वो तमाम तेरी कोशिशें बरकरार रहेंगी, ठीक है। तो आप अगले इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए फटाफट। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए कि एक शिल्पकार की वस्तुओं के मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है। मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसका जो सीपी होगा वो कितना होगा। सीपी आपको पता है कि हमेशा क्या रहता है, 100% रहता है, हमेशा क्या रहता है, 100% रहता है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि 20, यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसने 20% ज़्यादा दे दिया। 20% ज़्यादा का मतलब ये है कि उसने 20% ज़्यादा उसको ले लिया। तो यहाँ पे 120 रुपये हो गया, ठीक है, 120 रुपये हो गया, 120 रुपया हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि 10% की उसने छूट दे दी, 120 करके 10% की वो छूट दे रहा है। तो मैं आपसे बोलूँ कि 120 का 10% क्या होगा, 120 का 10% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 120 का 10% होगा 12 रुपये, ठीक है, 12 रुपये होगा।
तो 12 रुपये को यहाँ पे हम माइनस कर दें तो यहाँ पे बचेगा क्या, 108, 108 बचेगा। अब आप एक बात मुझे बताओ, किसी ने 100 रुपये की एक वस्तु को खरीदा और 108 में उस वस्तु को उसने बेच दिया, तो मैं आपसे पूछूं कि इस सौदे में क्या हुआ, तो आप बोलोगे लाभ हुआ। और कितने रुपए का हुआ, आप बोलोगे 8 रुपये का इसमें लाभ हुआ, 8 रुपये का इसमें लाभ हुआ। अब अमाउंट की बात निकल के आ रही है, अमाउंट की बात निकल के आ रही है, तो अमाउंट की बात निकल के आएगी तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम प्रॉफिट लाभ निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो वो हम हमेशा निकालेंगे सीपी पे। तो यहाँ पे लाभ कितना है, 8 रुपये का है। अब प्रॉफिट लाभ हमको निकालना है तो सीपी पे निकालेंगे, 100 हो जाएगा, गुणा परसेंट में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 100 से 100 कट गया और 8 का गुणा, ये 8 एकम 8 और 8% ही इसका क्या है, राइट आंसर है। तो इस बात को आप लोग समझ पाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप तैयार रहना, हर क्लास के लिए मैं आता रहूँगा आप सभी को ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके अब पर डे मैं आपको लेके आऊँगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं और अगली क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, बाय।